And welcome back to Surf Excel and Lace presents Zor Ka Jod, powered by Telenor and Opus in association with Fertile. So we were in conversation with Dr. Numan Niaz और discussion हमारी obviously पाकिस्तान के क्या मसाइल हैं, क्या मसले हो रहे हैं, क्या कोई क्विक फिक्स है पाकिस्तान के लिए कि नहीं है. सो ये ज़रूर हम डॉक से जानेंगे, मगर डॉक की तरफ जाने से पहले क्योंकि एक आखिरी इस वक्त जो मैच जारी है कराची में, नेशनल बैंक स्टेडियम कराची में जो इस वक्त मैच जारी है, वहाँ आखिरी गालिबन बॉल रह गई है साउथ अफ्रीका वर्सेस अफगानिस्तान. और साउथ अफ्रीका की शुरुआत जब हुई तो 1 विकेट का नुकसान हुआ हाफिज, और उस 1 विकेट के बाद एक लंबी पार्टनरशिप आपको दिखी एंड इवेंचुअली अब यहाँ इस इनिंग का जो है वो इख्तिताम हुआ है. साउथ अफ्रीका हैज़ गिवन द टारगेट ऑफ 316 रन फॉर अफगानिस्तान. सो डॉक, कमिंग टूवर्ड्स यू, हम क्विक बात करेंगे, बट बिफोर दैट डू यू थिंक अफगानिस्तान इज केपेबल टू अचीव दिस टारगेट? सवेरा जो अफगानिस्तान है ना, उनकी जो 50 ओवर क्रिकेट है ना, वहाँ पे बॉलिंग वो डोमिनेंट टीम है, और उनके स्पिनर्स और स्पेशली राशिद खान जो हैं वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उनको एक वो देते हैं, आप जिसको कह सकते हो इंसेंटिव देते हैं जी. उनकी बैटिंग अभी इतनी ना डेवलप नहीं हुई है. T20s में मैं तो मान लूँ, लेकिन रहमानुल्लाह गुरबाज जो हैं अब वो कितना सस्टेन्ड प्रेशर के साथ, क्योंकि डिफेंस देखना पड़ेगा ना, यहाँ पे हमको बारी बढ़ानी भी है जी. इब्राहिम कप्तान में है, सदीकुल्लाह अटल में एक है रहम बैट, तो 315 कंसीड नहीं करेगा अफगानिस्तान. दे विल गो फॉर द किल, क्योंकि जो एटीट्यूड है उनका वो रिग्रेसिव नहीं है, वो प्रोग्रेसिव है. बट ओवरवेलम कर लेना जो है, ये टारगेट जो है ये कर जाना, बिकॉज यू हैव टू अंडरस्टैंड, लुंगी एनडीडी होगा, कगिसो रबादा होगा, केशव महराज है, देन मार्को यानसन है, तो इनकी बॉलिंग तो तगड़ी है ना साउथ अफ्रीका की. तो शायद इंसेंटिव लूज हो गया, और मैं समझता हूँ कि बड़ा अच्छा मैच बनाया हुआ था. तो रैन रिकल्टन बहुत ही आला खेले हैं जब से उन्होंने हमारे 200 हमारे 250 किया हमारे खिलाफ. हाँ, वो तो वो हम दूसरी टीम के स्टार्स बनाते हैं डॉक, हमारी पुरानी आदत है. लेकिन जो इनको कमाल है ना, वो एडन मार्करम और स्टीवन डेसन ने किया नीचे आके. दैट वाज क्योंकि वो डिफाइंड रोल्स थे जो उन्होंने करना था, वहां से दे टुक अवे द मैच, वो गेम शिफ्ट हो गए. So I think Afghanistan is not going to concede ऐसे खाम का. It's going to be a match. लेकिन South Africa the favorites. यार डॉक्टर साहब, ये तो अगर आज की ये वाली इनिंग्स देखें, न्यूजीलैंड की पाकिस्तान के खिलाफ देखें, इंडिया की अगर हम कल जो उन्होंने मैच बांग्लादेश के खिलाफ खेला वहाँ पर देखें, तो जो आपने किरदार मुख्तलिफ खिलाड़ियों का उनका जिक्र किया है, तो ये तो लगता है कि सारे के सारे खिलाड़ी बाकायदा तौर पर एक ख़ास मकसद के लिए टीम में शामिल किए गए हैं, और वो जिस मकसद के लिए शामिल किया गया वो उसको पूरा भी करते हुए दिखाई दे रहे हैं. इमरान, ये आपने इतना डीप सवाल पूछा है. यही मैं जो कहता हूँ ना, प्रोसेस ड्रिवन क्रिकेट हो चुकी है. अब 2 एग्जांपल्स देता हूँ. ट्राई नेशन हो रहा था और आप फाइनल खेल रहे थे, आपके 3 ऊपर से आउट हो गए, तो मोहम्मद रिजवान और सलमान अली आगा, बैक्ड अप बाय दैट फैंटास्टिक पार्टनरशिप जो साउथ अफ्रीका वाले मैच में नहीं, वो खेल रहे थे. 20 ओवरों में 88 रन बनाए, 4.4 रन पर ओवर. किसी भी क्रिकेट में, मॉडर्न क्रिकेट में वो एक्सेप्टेबल नहीं है. अच्छा, मजे की बात ये थी कि आपने उस दिन फहीम अशरफ को भी खिलाया हुआ था बैटिंग स्ट्रॉन्ग करने के लिए, उसके बावजूद आपने रिस्क नहीं लिया. अब आप आए न्यूजीलैंड वर्सेस पाकिस्तान, ये जो पहला मैच हुआ है चैंपियंस ट्रॉफी का, जब उनके 3 आउट होते हैं और वो टॉम लेथम और विल यंग जो हैं, उन्होंने एग्जैक्टली जो पार्टनरशिप की है वो 21 ओवरों में 128 या गालिबन 118 की 5.31 रन पर ओवर थे. तो उनको एग्जैक्टली पता है कि मिडिल ओवर्स में रोटेशन ऑफ स्ट्राइक और कितना स्क्रोल करना है रन्स को. आज आपने ये देख लिया जो साउथ अफ्रीका ने करके दिखाया, जिसको कहते हैं आज ऑनरे क्लासन नहीं था, ठीक है. अच्छा, इस तरह न्यूजीलैंड पाकिस्तान के अगेंस्ट जब खेल रहा था डॉक, मगर सॉरी कता कलामी की माफी डॉक, जब आप पाकिस्तान न्यूजीलैंड की बात कर रहे हैं, वक्त का मुकाबला सख्त है, मैं जरूर आपसे जानना चाहूंगी, बाबर आजम की उस 50 को सेलिब्रेट करें जो 80 बॉलों पे आई, या क्या करें, और किस तरह ये अंडरस्टैंड करवाएं कि कितनी जरूरी है मैच अवेयरनेस? अगर पावर प्ले में 22 रन सिर्फ बन रहे हैं तो आगे तो सबके ऊपर प्रेशर आएगा. डॉक देखें, सवेरा बाबर आजम से बड़ा सपोर्टर ना, उसका सपोर्टर मेरे से बड़ा कोई नहीं था. मैं उसको जनरेशन टैलेंट कहता हूँ. वो एक तरफ खड़ा हो जाता था, उसका स्टाइल था, सब कुछ था.
उसने रन्स किए, उसने रिकॉर्ड्स किए, चाहे उसका इंटरनल प्रॉब्लम था, एरोगेंस का प्रॉब्लम था, इनसिक्योरिटीज हैं जो भी हैं, वो एक और डिबेट है। लेकिन अब prolong हो गया, अब वो एक मीडियोकर एवरेज बैट्समैन बन चुका है। और उस दिन जो दैट वाज अ शेमफुल एक्ट कि आपकी इंटेंट ही नहीं थी। और आप देखें, आप चाहे 0 पे आउट हो चाहे 6 पे आउट हो, एक इंटेंट होती है, एटलीस्ट यू ट्राई कि आपके सामने एक टारगेट था। वो ऐसे लग रहा था कि सेल्फ एवेसिव था, सेल्फिश इनिंग्स खेल रहा था, वो अपने नंबर पूरा करने की कोशिश कर रहा था। हवाई तवाई उनको समझ नहीं आ रही थी। 50 के बाद उसने ना किसी को रेडी राउंड कराने की कोशिश की है। आई एम अटरली डिसअपॉइंटेड, आई कुड नेवर। डॉक, अब आप देखें ना कि इतना सीनियर हमारी टीम का प्लेयर और वो ये चीज अंडरस्टैंड ना कर सके तो पता नहीं कौन अंडरस्टैंड करेगा। बट वक्त यहाँ पे खत्म हो गया है एंड इट हैज फ्लोन बाय। जब भी डॉक आप हमारे साथ होते हैं तो पता ही नहीं चलता कि वक्त कहाँ जाता है। बट थैंक्स अ लॉट फॉर ज्वाइनिंग इन। और सवेरा पाशा को और हाफिज इमरान को इजाजत दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए।